क्या आप जानते हैं कि रामायण में शूर्पणखा ने की थी श्री राम की मदद? आप भी हैरान हुए ना, पर ये 100% सही बात है। आए जाने रामायण की अनसुनी कहानी। रामायण की कथा आप सभी को याद है और साथ ही रामायण का हर किरदार भी। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी जिसे एक श्राप ने राक्षसी बना दिया था। शूर्पणखा ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा गया। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविह्वा के साथ हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। पूरी दुनिया को जीतने निकले रावण ने युद्ध में दानवराज विद्युविह्वा को भी मार डाला था, क्योंकि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविह्वा विष्णु भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत आघात पहुंचा और उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि एक दिन उसके कारण रावण का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण जो बना था। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही और अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। शूर्पणखा पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया। शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। शूर्पणखा रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं।